everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind is English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Students, we are going to learn idiom phrases with trick और ये इसका सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इसका आ चुका है जो कि मैं एक वीडियो लेक्चर में 20 इडियम फ्रेजेस आपको विद ट्रिक कराती हूँ और इसी वीडियो में लर्न कराती हूँ. देन आज भी कोशिश करते हैं कि 20 इडियम फ्रेज करेंगे और उनको इसी वीडियो में लर्न करेंगे. देन विदाउट वेस्टिंग टाइम, आ क्वेयर फिश. आ क्वेयर फिश मीन्स क्या होता है? क्वेयर मीन्स होता है अजनबी. अब बहुत सारी मछलियाँ हैं और उसमें एक क्वेयर है यानी कि अजीब सी है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको रिलेट कर लेंगे एन अनकन्वेंशनल पर्सन. जो अनकन्वेंशनल है, जो कन्वेंशनल नहीं है, जो अजीब तरीके से रहता है, जो रीति रिवाज से हटकर है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एन अनकन्वेंशनल पर्सन. आई होप आपको समझ आया है. इसका हिंदी मीन्स भी मैंने लिख दिया है, अजीब व्यक्ति. नेक्स्ट, आ मेयर्स नेस्ट. अब देखिए उसको कैसे रिलेट करेंगे. आ मेयर्स नेस्ट, मेयर मीन्स होती है घोड़ी, ठीक है. अब वो नेस्ट में तो नहीं रहती. जब घोड़ी का नेस्ट होगा तो ये तो बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन हो जाएगी कि घोड़ी का नेस्ट बनेगा कैसे बन पाएगा. तो कैसे रिलेट कर लेंगे इसको? आ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हम कैसे घोड़ी का कोई नेस्ट कोई कैसे बना सकता है. तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भ्रामक स्थिति. आई होप आपको क्लियर हुआ है. नेक्स्ट वन, आ निडल इन आ हे स्टेक. देखिए हे स्टेक का मीन समझेंगे पहले. हे स्टेक मीन्स होता है घास का ढेर. हे मीन्स होता है घास का ढेर, जो बहुत बड़ा घास का ढेर लगा हुआ है और उसमें एक निडल है. अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? घास के ढेर में अगर निडल है तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल है उसको ढूंढ तो पाएंगे ही नहीं. तो क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट. जहाँ किसी को ढूंढना मुश्किल हो या फिर किसी काम को करना मुश्किल हो, उसके लिए बोलेंगे आ निडल इन आ हे स्टेक. आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा. देन स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी बहुत कम लिखी है. वो इसलिए लिखी क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं तो हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है. तो आप इसको बिना हिंदी के इजीली, मैं जैसे आपको समझा रही हूँ, इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखी है. देन देखेंगे नेक्स्ट वन है आ नेक नॉग. अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये किसी से भी रिलेट नहीं हो रहा था. आ नेक नॉग होता है आ फूल, यानी कि मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं आ नेक नॉग. ये आप लर्न कर लीजिए. नेक्स्ट वन देखेंगे आ पेन इन द नेक. अब देखिए ये इडियम फ्रेज है आ पेन इन द नेक, यानी कि गर्दन में दर्द. अब अगर किसी की गर्दन में दर्द रहता है तो वो कितना इरिटेट करेगा. ना गर्दन इधर होती है ना उधर होती है, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, इस टाइप की सिचुएशन बन जाती है. तो इसको इस तरीके से रिलेट करके बोलेंगे समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग, यानी कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु है जो परेशान कर रही है, उसको बोलेंगे. तो क्या हो जाएगा? आ पेन इन द नेक. आई होप आपको क्लियर हुआ है. नेक्स्ट वन देखेंगे आ पीस ऑफ केक. देखिए आ पीस ऑफ केक, केक होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है. अब उसको अगर हम कट करते हैं तो इजीली कट हो जाता है. तो इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे इजी टास्क. तो क्या हो गया इसका? आ वेरी इजी टास्क, यानी कि बहुत आसान काम. आसान काम लिख लेंगे यहाँ पे. देन नेक्स्ट वन आ रेनी डे. देखिए आ रेनी डे को कैसे रिलेट करेंगे? हम कहीं बाहर हैं और तभी बारिश आ गई है, और बारिश आ गई है तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है क्योंकि बारिश में हम भीग रहे हैं, इधर उधर कीचड़ भी हो रहा है, हम इधर जा नहीं पा रहे हैं, कोई हमारा ज़रूरी काम है हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी. तो इसको इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं टाइम ऑफ डिफिकल्ट, यानी कि मुश्किल का समय, कठिनाइयों का समय. कठिनाइयों का समय. नेक्स्ट वन देखेंगे आ रेड लेटर डे. ये बहुत प्यारा इडियम है, आ रेड लेटर डे. इसको बोलते हैं एन इम्पोर्टेंट डे. अब ये जो लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं उन्होंने चार्ल्स लेन के लेटर पढ़े होंगे, तो एक लेटर में उन्होंने आ लेटर डे को डिफाइन किया है. और उसमें उन्होंने किस लिए डिफाइन किया है ये?
कि उनके लिए उन्होंने उसमें अपने स्कूल डेज के बारे में लिखा है। जब स्कूल डेज के बारे में लिखा है तो बच्चों को ज़्यादातर छुट्टियां पसंद होती हैं, संडे पसंद होता है, तो संडे के दिन को उन्होंने एन इम्पोर्टेंट डे बोला है उसमें, आ लेटर डे। और वो किस लेटर में बोला है आप कमेंट करके मुझे बताइए। देन आपको समझ आया होगा, आ लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ रेड रेड टू आ बुल। देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे। अब इसमें देखिए लिटरल मीनिंग निकालेंगे इसका। रेग मीन्स क्या होता है? रेग मीन्स होता है एक कपड़े का टुकड़ा या फिर चीर बोल सकते हैं। जैसे कपड़े के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, चीर बोलेंगे उसको बोलते हैं। तो जब रेड कलर का कोई कपड़ा है और वो बुल को दिखाया जा रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब है एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन, यानी कि किसी को उकसाया जा रहा है कुछ गलत काम के लिए, यानी कि लड़ने के लिए, उससे कुछ भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो लड़ने को तैयार हो जाए। तो इसको बोलेंगे आ रेड रेड टू आ बुल। और इसका हिंदी मीन्स ये भी निकलेगा मुसीबतों को इनवाइट करना। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब देखिए इसमें लिटरल मीनिंग निकालेंगे मॉस का। मॉस मीन्स होता है काई, जो पत्थर पर जम जाती है, काई बोलते हैं उसको, ये बोलेंगे। रोलिंग मीन्स होता है लुढ़कता हुआ, जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है उस पर कभी काई नहीं लगती है। तो अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ, नेम और फेम। यानी कि जो पर्सन एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, जो एक ही चीज पर फोकस नहीं करते हैं, वो बहुत जल्दी से कुछ नहीं कर पाते हैं। ना तो वो अपना नाम कमा पाते हैं, ना फेम कमा पाते हैं, ना वेल्थ कमा पाते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया, ये स्टूडेंट लाइफ के लिए भी होता है कि जब बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करता है तो उसको एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए। अगर वो एक चीज़ पर लंबे टाइम तक फोकस करेगा तो उसमें उसको सक्सेस 100% मिल जाएगी। जहाँ सब लोग इधर उधर भागेंगे, नहीं ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो उसमें वो ज़्यादातर रह ही जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टूडेंट से रिलेट भी कर सकते हैं इसको। आई होप आपको ये इडियम फ्रेजेस समझ आए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, आ रोटन एप्पल। देखिए रोटन मीन्स क्या होता है? खराब एप्पल। तो क्या हो जाएगा? बुरी संगत। इसको ऐसे रिलेट करेंगे जैसे एप्पल रखे हुए हैं, पहले भी आपने स्टोरी में पढ़ा होगा कि एक बास्केट में बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं और उसमें एक एप्पल खराब है तो उसने सभी को खराब कर दिया, एक नहीं। तो ये वहीं से रिलेट करके ये इडियम बना है, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। एक ही व्यक्ति जो कि बैड पर्सन है वो ग्रुप में, यानी कि बुरी संगत। आई होप आप इसको भी रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ सैक्रेड काउ। देखिए काउ को एक बहुत ही सीधा साधा एनिमल समझा जाता है, तो हम उससे रिलेट करेंगे इसको। कैसे करेंगे? आ सैक्रेड काउ बोल दिया, अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी क्रिटिसाइज ना किया जा सके, यानी कि वो क्रिटिसाइज करने लायक है ही नहीं, वो बुरा भला बोलने लायक है ही नहीं, यानी कि बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। और काउ को भी बहुत ज़्यादा सीधा माना जाता है, तो वहाँ से रिलेट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। देखिए सेफ पेयर यानी कि बचे हुए हाथ जो हमारे पास। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे? यानी कि जो हाथ है सेफ पेयर है, वो क्या है? रिलायबल पर्सन, तो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेफ पेयर ऑफ हैंड। आ रिलायबल पर्सन यानी कि विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति। आई होप आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, अंडर द वेदर। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे? अंडर द वेदर यानी कि हम बाहर हैं, मीन्स डेट की हम बाहर हैं और वहां पर वेदर एकदम से खराब हो गया है, बहुत तेज हवा आ गई है या कुछ भी हो गया है इस टाइप का, तो क्या होगा? नॉट फील वेल यानी कि अच्छा महसूस ना करना, मीन्स डेट बीमार होना, बीमार होना। नेक्स्ट वन देखेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो ब्लू लिखा हुआ है इसके लिए स्काई से रिलेट कर लीजिए क्योंकि स्काई ब्लू होता है। एंड बोल्ट बिजली,
तो जब आसमान से बिजली गिरती है तो पता नहीं होता है कि वो कब गिरेगी, वो अनएक्सपेक्टेड होती है, नहीं पता होता, सडनली कभी भी गिर जाती है। तो उससे रिलेट करके आप इसको लर्न कर सकते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी कि कोई भी ऐसी मुसीबत जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो हमें उसका मालूम ही नहीं था कि इस टाइप का कुछ भी हो जाएगा और वो हो जाना, उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, आप समझ पाए हैं इसको। नेक्स्ट वन देखेंगे, बरी द हैचेट। देखिए हैचेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी, देन बरी मीन्स होता है दफनाना, किसी चीज को दफनाना। अगर कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी क्या है, लड़ाई की जड़ है, ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, लड़ाई की जड़ है। अब उसको अगर बरी कर दिया, दफना दिया, तो इसका मतलब है झगड़ा खत्म कर दिया, ना वो रहेगी ना झगड़ा रहेगा। तो आप इस टाइप से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। टू मेक पीस यानी कि शांति बनाना, मीन्स डैट झगड़ा खत्म करना। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, एट द 11th आवर। अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, कितने आवर होते हैं, 12 होते हैं, 11th आवर हो गए, तो अब क्या बचा, लास्ट ही तो बचा, 12 लास्ट तो लास्ट ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि लास्ट मोमेंट, आखिरी मौका, आखिरी मौका। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक बजाने वाला वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला। तो अब जो अपना ही बजा रहा है वो मीन्स प्रेज वनसेल्फ, जो अपनी तारीफ अपने आप करते हैं उसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ब्रेक द आइज। देखिए ब्रेक द आइज को कैसे रिलेट करेंगे, आइज रखी हुई है, अब उसको बीच में से फोड़ेंगे, एकदम से फोड़ेंगे तो फिर आवाज होगी और वो अलग अलग हो जाएगी आवाज होने के बाद। तो मीन्स क्या है, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि तब से तो एकदम आइज जमी हुई थी, जब वो बीच में से टूटी तो एकदम से आवाज हो गई, मीन्स कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, तब से तो कोई चुप था और जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी, मीन्स उसने बोलना शुरू कर दिया। आई होप आप इसको भी समझ पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर, वाटर हॉट है, अगर उसमें अपना हाथ देंगे तो क्या होगा, मुसीबत में ही पड़ेंगे, हॉट वाटर में है तो मुसीबत में है, तो क्या हो गया, टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। I hope got it my point very well and students, ये जो मैंने इडियम फ्रेजेस आपको कराए हैं इसी क्लास में लर्न कराने की आपको कोशिश की है। देन ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।